जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 तारीख का दिन बहुत चमत्कारी है क्योंकि एकादशी है और मोहिनी एकादशी के रूप में इसे जाना जाता है। सोमवार का दिन है, हरिहर एकादशी है। बैसाख महीने के परिपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए यह दिन चमत्कारी है। शिव भक्त हम सभी है और महादेव श्री नारायण एक दूसरे के पूरक है। अगर महादेव की पूजा होती है तो श्री नारायण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कैसे इस दिन को खास बना सकते हैं, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। मोहिनी एकादशी अर्थात श्री नारायण भगवान ने मोहिनी स्वरूप इस दिन धारण किया था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में आप सभी संभव हो तो इस दिन का व्रत रखें, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। एक तो सोमवार और एक एकादशी, दोनों तिथि का समावेश आपके जीवन को सार्थक कर सकता है। तो दोनों तिथि का व्रत एक बार में ही हो जाएगा और अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो कोशिश करें, व्रत करें। व्रत नहीं कर पाते हैं तो घर में पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज और दुख दारिद्रता की मुक्ति के लिए सरल सरल से काम करने का प्रयत्न करें। इन्हें उपाय कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, इनका अनंत गुना लाभ है। घर का एक सदस्य करता है तो लाभ सबको मिलता है। एकादशी 27 तारीख की है और व्रत खोला जाएगा 28 तारीख को। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 5:39 से करीब करीब सुबह 9 बजे के आसपास रहने वाला है। इस तरह इस समय आप व्रत खोल लीजिएगा। अब सरल विधि से आप सभी को शिव नारायण की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करने का हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो स्नान आप जल्दी उठकर कर लीजिएगा। अपने नहाने के पानी में गंगा जल, तुलसी की लकड़ी को जरूर घुमाइएगा, इसके लाभ है। इसके बाद सरल विधि से द्वार पर आप दीपदान करें। तुलसी में जल न चढ़ाते हुए सिर्फ दीपदान करें, इस बात का ध्यान रखें। और यह महा एकादशी है, इस दिन आप शिव और नारायण के साथ में पूजा करें, इसके अनंत गुना लाभ है। 2 व्रत एक साथ कैसे किए जा सकते हैं, कब व्रत खोले, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में वीडियो पिन है, दूसरे चैनल पर अपलोडेड है, एक बार आप देखिएगा। अब द्वार पर जल का छिड़काव कीजिएगा। उसके बाद सरल विधि से अपने घर के मंदिर में ही आप श्री नारायण और महादेव की मूर्ति स्थापित करें। फिर इन सरल सरल से काम को करें। इन काम को करने से सभी तरह के दोष खत्म होंगे, शारीरिक मानसिक रोग मिटेंगे। ठीक है, कैसे आपको करना है, एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आपको डालना है गंगा जल। ठीक है, साथ के साथ जैसा कि गुरुजी बताते हैं शीतल जल, संभव हो तो मिट्टी के पात्र का प्रयोग करें। रात भर ठंडा जल उसमें रख दीजिए और दूसरे दिन थोड़ा गंगा जल मिलाकर मिट्टी के पात्र का जल लोटे में डालकर 3 बार स्वधा 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 कहते हुए, कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए, सोमवार का यह दिव्य उपाय है जिसमें मिट्टी का शीतल जल होगा, थोड़ा गंगा जल होगा और अपने आप में घर के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर घर के शिवलिंग पर एकादशी के दिन 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए मिट्टी का ठंडा अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, बाद में उसे थोड़ा प्राप्त कर ग्रहण कर लेते हैं तो पितृदोष तो मिटता ही है, साथ के साथ शीतल जल बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और हर कार्य की सिद्धि के लिए होता है। यह सरल काम सबको करना चाहिए। इस दिव्य सोमवारी एकादशी के दिन व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो महादेव पर शीतल जल, गंगा जल मिलाकर आप 3 बार स्वधा स्वधा जरूर जरूर से बोले। दूसरा सरल काम, अपने घर पर जो श्री नारायण की मूर्ति है उनके निमित्त दीपदान करें। भोग प्रसाद जो भी मौसमी फल है, तुलसी का पत्ता उसमें जरूर आपको रखना है। साथ के साथ महादेव की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। बेल पत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर दीपदान करें, परिक्रमा करें और सुंदर रूप में अपने घर पर सरल विधि से आप तुलसी के या तो 11 पत्ते या 1 पत्ता या 5 पत्ते जितने भी आपको प्राप्त हो, आप प्रभु जी के समक्ष थोड़ा सा शहद का भोग लगाकर या साधारण सरल तरीके से तुलसी 5, 7, 11, 21 जितने भी आपको प्राप्त हो भगवान जी को इन्हें समर्पित करें। और भोग प्रसाद यह समर्पित कर तुलसी का बाद में इसे आप स्वयं जब आप एकादशी व्रत खोलेंगे ना तब ग्रहण करते हैं तो अति उत्तम परिणाम मिलते हैं। तुलसी की लकड़ी को घिसकर किसी पत्थर पर हरी चंदन बनाकर अगर श्री नारायण को श्रृंगारित करते हैं तो भी इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। तुलसी की लकड़ी का दीपक भी आप रुई या कच्चा सूत का लावा लपेटकर अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो इसका बहुत सुंदर लाभ है। साथ के साथ एक सरल उपाय और कर सकते हैं, जैसे कि गुरुजी बताते हैं, आपके घर पर शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जाकर आप कर सकते हैं। आप सभी को थोड़ा सा लेना है 7 की संख्या में बेलपत्र, 7 बेलपत्र लीजिए या शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। थोड़ा गंगा जल के लोटे में
और महादेव के मंदिर चले जाए। सबसे पहले थोड़ा गंगा जल और जल नंदी बाबा को समर्पित कर 7 बेलपत्र के साथ जो गंगा जल मिश्रित जल है उसे आप शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। यह सरल उपाय है और बैसाख महीने की सोमवारी एकादशी के दिन अनंत अनंत गुना लाभ देता है। इन उपायों से किसी को कोई नुकसान नहीं है, सबका कल्याण होता है और इनका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। तो इन कार्यों को आपको जरूर से करना है। शंख में कच्चा दूध भरकर उसमें तुलसी पत्र रखकर, अगर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को, शंख बहुत प्रिय है श्री नारायण को, तुलसी पत्ता दूध बहुत प्रिय है, तो इनसे अगर विग्रह स्वरूप श्री नारायण को आप स्नान कराते हैं तो इसका भी बहुत अधिक लाभ है। और साथ के साथ एकादशी है, सोमवार है, आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, इन वृक्षों का सिंचन आज के दिन बहुत अधिक लाभ देता है। इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर जल समर्पित कर दीप दान कर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि, अक्षत नहीं तिल इत्यादि इन वृक्षों की जड़ में समर्पित कर दीप दान किया जाए तो पूरे बैसाख महीने का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो सरल विधि से, सरल तरीके से पूजा करें, जल दान करें। इस महीने घड़े का दान, जल से भरा हुआ दान करने का प्रावधान है। साथ के साथ सरल विधि, सरल नियम के तहत दही और चावल या तो बना हुआ या कच्चा पके जिस भी स्वरूप में हो किसी पंडित ब्राह्मण जी को दान किया जाए तो इसका लाभ ही लाभ मिलता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन 2 महामंत्रों की एक माला आप जाप कर अपने घर के मंदिर में भगवान जी के निमित्त दीपदान, पूजन अर्चन करते हैं तो लाभ होता है। चंदन बहुत प्रिय है भगवान जी को, पितरों के निमित्त भी चंदन का प्रयोग होता है, तो भगवान जी के निमित्त चंदन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें क्योंकि यह शीतलता प्रदान करता है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे, गुरु जी कहते हैं बैसाख महीने में आंकड़ा और शमी का पत्ता अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए या बेलफल किसी शिव मंदिर में सोमवार के दिन समर्पित किया जाए या बेलफल का जल जैसे कि बेलपत्र के अंदर का गूदा हो या बेलपत्र का खोखला सा स्वरूप हो उसमें जल भरकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इसका भी अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो इन सरल से कार्यों को आप कर सकते हैं, इनसे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। साथ के साथ गुरु जी कहते हैं अगर रोग है, बहुत अधिक परेशानी है तो अपनी मनोकामना कहकर एक बेलपत्र अपने हाथ में रखकर 108 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम जो आप महामृत्युंजय मंत्र है उनका जाप कर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो नेत्र जो आपके शरीर पर रोग है वह उस बेलपत्र पर समाहित हो जाते हैं और बेल जो महादेव है वह आपके विष अर्थात शरीर के जो ताप है, जो परेशानी है उसका हरण कर लेते हैं। तो एक बेलपत्र हाथ में लेकर नाम जाप करें 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जापते हुए अपने घर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इससे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सोमवार एकादशी है, इस दिन आप अगर चाहें तो पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग के पूजन का प्रावधान है। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों की जड़ में बैठकर अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है तो कच्चा दूध उस मिट्टी में मिलाएं और पार्थिव शिवलिंग बनाने का प्रयत्न करें। विधि विधान से उस पार्थिव शिवलिंग पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर दीपक इत्यादि प्रज्वलित कर विधि विधान से पूजित करें। नहीं तो सामान्य सरल तरीके से गंगा जल या जल मिलाकर अगर इस सोमवारी एकादशी पर पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाए तो इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। श्री नारायण की पूजा महादेव को प्रसन्न करती है, महादेव की पूजा श्री नारायण को प्रसन्न करती है। और एकादशी व्रत या सोमवार व्रत कर रहे हैं तो बड़े दिन हैं, जूस, चाय, पानी, फलाहार आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोमवार के दिन शाम को व्रत खोल लिया जाता है मीठा खाकर, जबकि एकादशी के दिन दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोला जाता है। तो इस नियम का आप जरूर ध्यान रखिए। तो खूब दीपदान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, ठंडक पहुंचाने वाली चीजों का दान करते हैं इस महीने तो लाभ होता है। घर के द्वार पर कोई मिट्टी के पात्र में जल भर दीजिए ताकि आने जाने वाले जीव जैसे पशु, पक्षी, चींटी, चिड़िया अगर इस जल को पीते हैं, आजकल देखिए सबके पास पानी है, घड़े का जो जल है वह कहीं नहीं कोई लेने वाला नहीं है। ऐसे में इससे भी पशु पक्षियों को दान किया जाए। अगर गौ माता आपके घर के बाहर पानी टप से भरा हुआ है या किसी भी तरह से टप में भरा हुआ पानी है उसे पी लेती हैं तो यह तो
एक जलदान का महास्वरूप कहा जाएगा। तो आप प्रभु भक्ति करें, शिव मंदिर की साफ सफाई करें, श्री नारायण के मंदिर में तुलसी की माला आज के दिन अगर या तुलसी की मंजरी की माला बनाकर समर्पित करके आते हैं, शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्र की माला समर्पित करते हैं आज के दिन, तो इसका भी बहुत लाभ है। इस तरह से कार्य करें आज के दिन सरल विधि से। आपके घर पर जो शिवलिंग है, अगर कोई उपाय इत्यादि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं और 5 स्थानों पर चंदन लगाएं, 5 स्थानों पर सरल तरीके से बेलपत्र चढ़ाएं। वह 5 स्थान है गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, तुम्रुकेश्वर अर्थात जो नंदी बाबा है, उन स्थानों पर साथ के साथ आप जो 5 स्थान है गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर जल और चंदन और जो बेलपत्र होती है वह समर्पित करें। साथ के साथ नंदी बाबा है तो उनको भी आप छोड़िएगा नहीं, उन पर भी रोली आप जो चंदन है, बेलपत्र है, थोड़ा सा जल समर्पित करें। ओम का उच्चारण करते हुए नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना बोलकर घर आ जाए। अगर इस जो है आप सोमवार से जो पशुपति व्रत है या 16 सोमवार व्रत है शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।